के बाहर जाते हैं 2 साल तक 1000 रुपये का की सहायता प्रति माह, और उसके अलावे उसको हमने स्वयं सहायता भत्ता का, और इसके अलावे लोगों का ट्रेनिंग। अरे कोई नहीं पढ़ा है, कोई भी काम करना चाहता है तो अगर कंप्यूटर पर काम करना आएगा तभी उसको काम मिलेगा। तो हम लोगों ने जो कुशल युवा कार्यक्रम में कितने बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग की व्यवस्था कराई, 10 लाख से ज्यादा युवक युवतियों ने ट्रेनिंग ली और संख्या बढ़ती जा रही है। तो जो हमने कहा उसको पूरा किया। और जान लीजिए, हम तो यहां के बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि आपके यहां आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में जो घर तक पक्की गली और नाली 697 वार्ड है आपका, काम पूरा। ग्रामीण टोला संपर्क योजना में 9 बसावटों को संपर्कता प्रदान की गई। हर घर नल का जल, उसमें 327 वार्ड में काम पूरा और तेजी से बाकी काम चल रहा। तो एक एक चीज, और ग्रामीण सड़कों को का निर्माण कराने के लिए कुल 133 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया। कुल लंबाई उसकी 366 किलोमीटर, 346 किलोमीटर, और इसमें कुल लागत आई है 269 करोड़ रुपया। तो किसी भी काम के लिए हमने किसी इलाके को छोड़ा नहीं, और आपका इलाका तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके लिए तो हर काम के लिए भाई जो हमने बताया, भाई नरेंद्र जी जो बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, वो काम तो करते ही है। हम आपके बीच यही कहने आए, भाई हम लोगों को मौका दिया, हमने काम किया। अब आप फिर आगे मौका दीजिएगा तो हम कुछ बात आपको बता देना चाहते हैं। अगर अगली बार मौका दिया, अब तो हर घर बिजली पहुंचा दिया है, अगली बार मौका दीजिएगा तो हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। रात में घर का बत्ती बुझाइएगा और पूरे गांव में उजाला ही उजाला रहेगा सोलर लाइट से। कहीं भी घर से निकलिएगा कोई दिक्कत नहीं। और गांव में जितना काम करवाया सबका देखभाल, और सबसे बड़ी बात है साफ सफाई, शहर हो या गांव, सब जगह करवाएंगे बड़े पैमाने पर, ताकि पर्यावरण पर कोई संकट नहीं आए। आप तो जानते हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए जल जीवन हरियाली अभियान हम लोगों ने चलाया, कितना बड़ा अभियान चलाया। और आप जानते हैं लोग चर्चा बहुत नहीं करते हैं, लेकिन आप जान लीजिए अभी पिछले महीने 24 तारीख को यूनाइटेड नेशन ने हमको अनुरोध किया कि आप बिहार में जो काम किए उस पर आप वहीं से कुछ बता दीजिए। हमने उस बात को बताया 24 सितंबर को, और उसके बाद ये भी कह दिया कि हमारे जो राष्ट्रपिता हैं बापू, उन्होंने तो 100 साल पहले ही लोगों को अलर्ट किया, और पहले, और कहा कि देखो ये धरती सबकी जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन लालच को पूरा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए लालच मत करो। अब आप बताइए, एक एक बात को हम लोगों ने बताया, तो जो भी जिम्मेवारी आपने दिया। तो इसीलिए जो हम कह रहे हैं साफ सफाई, ये और अच्छे तरह हम नाले का निर्माण करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, साफ सफाई बहुत जरूरी है, वो काम हम लोग करवाएंगे ताकि किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आए। और हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध करा देंगे, सिंचाई का इंतजाम हम लोग कराएंगे। अब गांव का आप जान लीजिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सबके लिए काम किया है। और जो नई टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, केंद्र सरकार की तरफ से भी इस पे जो प्रयास किया जा रहा है, हम लोग अपने राज्य में अब सिर्फ कंप्यूटर पर काम नहीं सिखाएंगे, जो नई टेक्नोलॉजी है उस पर अपने युवक और युवतियों को ट्रेनिंग कराएंगे, ताकि और ज्यादा वो काम कर सके, उसकी आमदनी बढ़ सके, लोगों को काम दे सके, और बिहार के लोगों को मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़े। तो ये सब काम के लिए हम लोगों ने सोच लिया, एक एक चीज उसके लिए। और गांव में जो हर घर, गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का हम लोगों ने काम कर दिया लगभग पूरा। अब आप जान लीजिए, अगली बार मौका दीजिएगा तो कई गांवों को आपस में जोड़ते हुए मुख्य सड़कों तक जाने के लिए या मुख्य जगहों पर जाने के लिए और सड़क बनवाएंगे, ताकि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं महसूस हो। शहर और बाजार में सब जगह सड़कों का आपको बता दिए, सड़कों के चौड़ीकरण का, कितने पुलों का, कौन कौन काम करवाए भाई नरेंद्र जी भी, आप उसकी चर्चा इन्होंने कर दी है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं।
लेकिन सब चीजों के बावजूद कई जगह बाईपास बन रहा, लेकिन अगली बार मौका मिलेगा तो हर बाजार, हर शहर में हम लोग बाईपास बनवाएंगे। और जहां बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगा वहां सड़क के ऊपर सड़क बनवा देंगे, फ्लाईओवर बनवा देंगे। और स्वास्थ्य के लिए आप जान लीजिए, गांव में भी रहते हैं, नई टेक्नोलॉजी के मदद से तुरंत अस्पताल को सूचना होगी, चिकित्सक आपको सलाह देंगे, जांच होगी। और साथ साथ जो पशुपालन करते हैं, पशुओं के टीकाकरण का तो इंतजाम कर दिया गया, लेकिन वो जो बीमार होता है, लोगों को खर्च आता है, तो 8 से 10 पंचायत पर पशु चिकित्सालय खुलवाएंगे और नई टेक्नोलॉजी के सहारे हर गांव में उपस्थित रहेगा। अपने जानवर के बीमारी का खबर दीजिएगा चिकित्सालय में, वहां से डॉक्टर, चिकित्सक तत्काल आपका इंतजाम करेंगे। और पशुओं के इलाज के लिए भी जो दवा की जरूरत होगी वो दवा राज्य सरकार उपलब्ध करा देगी। तो हर के लिए पर्यावरण का संरक्षण, इलाके का विकास, सबको काम करने का मौका मिले, ये सब काम हम लोग करते रहे हैं। आगे भी मौका दीजिएगा तो बिहार को और केंद्र सरकार की तरफ से भी जो कई सहयोग बिहार के लिए विशेष तौर पर मिल रहा, सबको लेकर के हम लोग आगे बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, उसमें कामयाब होंगे, ये हमको पक्का भरोसा है।